शो हुआ था ओपनर का, जिसमें मैंने 2 दफ़ा ज्वाइन किया। पहले लिंक उन्होंने दोबारा भेजा। इसकी रीज़न ये थी कि ये सारे टेस्टिंग सेशन हैं। टेस्टिंग सेशन में जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही थी वो वहाँ पर टेस्ट कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने वो लिंक को दोबारा सेंड किया, उसको डिस्कनेक्ट किया। और दूसरा जो लिंक था उससे काफ़ी स्मूथली चला और बहुत तेज़ी से अटेंडी लोगों ने ज्वाइन किया। देखिए, ज्वाइन करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ज़ूम की मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 है और आपको पता है जब 20,000 की पर ज़ूम पहुंचता है तो कितने लोग किक आउट हो जाते हैं और वीडियो तक अपलोड नहीं होती है। हम जब देखते हैं डॉक्टर सुहा अक्सर ये कोई वीडियो अपलोड कर रही होती है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको समझनी पड़ेंगी कि ये जो लास्ट सेशन हुआ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हमने 31,000 के साथ हमने ये सक्सेसफुल टेस्टिंग की है तो हम जूम से 11,000 ऊपर थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और ज़ीशान खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और जब इस बार मोहम्मद नज़ाल जो कि डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें देखते हैं, वो जितना भी आप बुर्ज खलीफा में ये जितनी भी डिज़ाइनिंग देते हैं, जो लेज़र शो वगैरह होता है, वो उसी को हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा हमने उन्हें बात करते देखा। नॉर्मली वो अगर आते भी हैं तो खामोश रहते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करते। तो उन्होंने जो शो का डिज़ाइन के मतलब बताया, जो बुर्ज खलीफा में होता है कि वो 3 रंग होते हैं जिनके साथ वो फिर ये शो जो डिस्प्ले होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो वो चीज़ तैयार करते हैं। फिर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी कि बुर्ज खलीफा में 210 मिलियन लोग आते हैं हर साल, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मैं आपको बता दूं। और ऑन पैसिव स्टेशन की उन्होंने बात की कि अब तक ऑन पैसिव स्टेशन को 2 मिलियन राइडर्स, यानी वहाँ से लोग जो वहाँ सफ़र करते हैं वो गुजर चुके हैं वहाँ। उन्होंने वो ऑन पैसिव का वो सारा जितना भी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है सब कुछ देखी है। तो ये अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा, आपको पता है कि साल के स्टार्ट में ऑन पैसिव स्टेशन का स्टार्ट हुआ और ये सब कुछ चीज़ें हुई। तो कितने लोगों ने के सामने एडवर्टाइजमेंट हुई और अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आइंदा आने वाले 10 सालों तक, तो यहाँ पर हमें कितना बिजनेस मिलने वाला है यहाँ पे। तो आपको प्रीवियसली आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और 54 करोड़ लोगों ने जो ऑन पैसिव के बीइंग स्पोर्ट्स के साथ जो हमारी पार्टनरशिप थी उसके साथ उस हमारी ऐड को देखा। अगर 54 करोड़ में से अगर 1% हम काउंट करें तो 54 लाख बनते हैं, और 1% भी अगर लोग आए तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम 100% की बात नहीं करते। तो आपको पता है कि ये फिगर ज़्यादा भी हो सकती है। तो कितना बिजनेस हमें आने वाला है। अभी ऑन पैसिव के सामने कई लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आपको पता हमें लिंक नहीं दिए गए लेकिन बैकएंड पे हमारे लिंक चल रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस हमें ही मिलने वाला है, ठीक है। तो और ये आपको पता है कि ऑटोमेशन पे काम है। और अगर हम ये टेंशन लेकर बैठे हैं कि हम क्या हमें किसी को लिंक सेंड करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत से, और जिन लोगों ने टीमें बनाई हैं, मेहनत की, उनको भी इसका रिवॉर्ड मिलेगा। बट इट्स नॉट मीन कि जिनकी ज़ीरो टीम है वो खाली हाथ रह जाएंगे या नाकाम रहेंगे। वो भी अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, जो कि कंपनी के साथ जो ऑटोमेशन जो हमारे साथ होगी, जो हमारे रेफरल लिंक आएंगे, जो हमारे बिहाफ पर जो रोबोट हमारे लिए बिजनेस जनरेट करेंगे और उसका हमें कमीशन मिलेगा, तो वो चीज़ उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। रफ़ीकुल आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ऐश ने ज्वाइन किया। ऐश के ज्वाइन करने से पहले कुछ लीडर्स ने बात की और कुछ चैट के जो इमोजीज हैं, अगर आपने वहाँ पे देखी हो तो वो बहुत अमेजिंग इमोजीज थे। और आपको ये बात बता दूं कि ये इमोजीज कॉपीराइटेड है, यानी इस पे हमारा कॉपीराइट है, ये कोई उसे फ्रीली से यूज़ नहीं कर सकता। उसको ये कॉपीराइट लेने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे, जो भी इसका प्रोसीजर होगा। तो कंपनी छोटी छोटी बातों पर कितना ध्यान दे रही है, इसका पैकेज होगा, कोई पे प्लान होगा, या ये इमोजीज हैं, सबको वो कॉपीराइट साथ सिक्योर करते जा रहे हैं लीगली, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई इशू ना बने। तो ये चीज़ है। और नॉर्मली ये है कि ऐश सब आए तो उन्होंने बात की कि
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा टूल है ओकनेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा एक अकेला टूल ही हमें हमारे लिए काफ़ी है हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए। तो आपको पता है हमारी और भी प्रोडक्ट आएंगे, हमारे ओकनेक्ट के साथ ओ ट्रैकर भी आ रहा है बहुत जल्द, वो भी हमें मिलने वाला है। तो ये चीज़ें तो ओ कनेक्ट एक बड़ा ह्यूज एक प्रोडक्ट है, और जिसका हमें रिजल्ट मिलने वाला है और बहुत जल्द। तो उन्होंने ये बात की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जितने भी इस तरह की जो जैसे जूम है और बहुत सारी इस तरह की टूल्स हैं, तो उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसको फेस करते हैं, और जिनके लिए एक तो ये होता है कि उसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी अच्छी हो, और दूसरा ये होता है स्केलेबिलिटी, यानी उसको जो इसके फीचर ऐड होते जाए उसको स्केल यानी बराबर भी रखा जाए, उसको मेयार को, उसको क्वालिटी को रखा भी जाए, कंटिन्यू भी रखा जाए। तीसरा ये है कॉस्ट ऑफ होस्टिंग। तो जब हम जैसे कि जूम मैंने बाय किया इसकी होस्टिंग को, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोग बाय ना कर सकें। फिर यूज़र फ्रेंडली, यानी ऐसा हो कि आम जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, तो वो उसको आराम से इजीली यूज़ कर सके, वो उसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े किसी से कि सर ये कैसे यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत आसानी से यूज़ करना पड़े। जैसे कि हम जूम पर भी हम एक क्लिक करते हैं, जूम कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी यूज़र फ्रेंडली है। इस तरह ये भी हमारा जो ओ कनेक्ट है वो भी यूज़र फ्रेंडली है। उसके हम जो फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा ये इतना आसान होगा जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे पानी पीना हमारे लिए आसान है, उतना ही ये ओ कनेक्ट आसान होगा हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर उन्होंने एक और बात की थी कि 4 साल से तो हम ये बार-बार ये हम कुछ के प्रोडक्ट को तैयार कर रहे थे, और देखिए ये बैकएंड पे जो काम हो रहा है ये बहुत आसान काम नहीं है। चीज़ें बनती हैं, वो दोबारा फिर पीछे चली जाती हैं, फिर उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। ये बहुत मेहनत तलब काम है जो हमें नज़र नहीं आता। हम तो जस्ट एक कंप्लेंट कर देते हैं टाइम की, लेकिन पीछे क्या हो रहा है तो वो अब ये जो इसमें हमारे सामने जो अभी नज़र आ रहा है जो ओ कनेक्ट, वो ऐश ने अभी एक रॉबलिन शो में आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये इसका सिर्फ स्केलेटन है, यानी ढांचा है, यानी अभी कुछ भी नहीं आपको दिखाया गया। इसके जो जब ये स्टेबल होगा तो एक तो ये चीज़ है, एक तो ये लोगों की कंप्लेन थी कि अक्सर के ये डाटा बहुत खाता है। तो ओ नेट में भी ये कंप्लेंट आई थी, उसमें ओ कनेक्ट के बारे में भी बात हुई थी। तो इसके बारे में बता दूं कि डाटा की अगर बात करें तो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी ये पुराने टूल सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो बड़ी मैटर करती है आपके डाटे पर। अगर आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपका वो डाटा कम यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि अगर आप कोई वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हैं कि 720 पिक्सल की है, 480 पिक्सल की है, या 4K पिक्सल की है, तो कभी आप उसे यूज करके देखें तो आप देखेंगे जो 4K क्वालिटी, 4K जो आप सबसे ज्यादा क्वालिटी की अगर पिक्सल के साथ आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका डाटा ज्यादा यूज होगा। तो क्योंकि हमारी प्रोडक्ट एक हाई रेजोल्यूशन के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक लेटेस्ट चीज़ों के साथ है, इसलिए यहाँ पर डाटा हमें कंज्यूम होता नजर आ रहा है। सेकेंडली यहाँ पर ऐश ने बताया कि 2015 से पुरानी डिवाइसेस को ये सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल आ सकती है कि इसमें हम यूज़ करें। और लेकिन ये कि वहाँ पर मैंने जब ओ कनेक्ट में जब देखा था, उसमें अगर आप देखें तो सबसे नीचे एक स्पीकर सा बना हुआ था, वहाँ पर आप स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते थे, यानी आपको जो आवाज़ आ रही है उसको हम बंद कर सकते थे। लेकिन उसके साथ एक और बटन था, उस पर लिखा हुआ था ऑटो पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन नजर आती है 720p 480p। तो उसमें वैसे तो ये होगा, ऐसा ने बताया कि ये अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये डाटा वगैरह यूज़ हो रहा है, लेकिन जब ये चीज़ें जब स्टेबल होंगी तो वो खुद ब खुद आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंग वो इसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर ऑप्शन है कि आप अगर आपका मोबाइल इतना अच्छा नहीं है तो आप उसको पिक्सल जो है 480 कर लें, 720 कर लें, यानी कम कर लें जो आप 4K से, तो तब भी आपका डाटा कम यूज़ होगा। तो थोड़ी सी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं तो उस पर। और सेकेंडली जब अभी तो हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अभी फाइनेंशियली इश्यूज़ के साथ गुजर रहे हैं, लेकिन जब ये स्टेबल होंगी, हमारे पास पैसा आएगा, तो हमें ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी कि डाटा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम उस वक्त पे करने के काबिल होंगे इंटरनेट को, तो उस वक्त हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये चीज़ है।
तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इदरीस जी ने। डॉक्टर इदरीस जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और मंदिर शास्त्री जी अस्सलाम वालेकुम, और शीरी सुल्ताना जी, सरताज जोखियो, योगेश चंद शर्मा जी हैं, और कमाल DXN अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो मेरे कहने का मकसद था कि जो जिन लोगों की ये कंप्लेंट है, जिन लोगों का ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन इसके बाद मिल जाना चाहिए कि हमारा जो डाटा अगर हमारा यूज़ होता है तो इसकी रीज़न क्या है, और वो जब ये चीज़ें डैश करने का जब स्टेबल होंगी तो हमें ये सारे इशू से निजात मिल जाएगी। हमारी जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इस डिवाइस को डिटेक्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी चीज़ें हैं डाटा वो प्रोवाइड करेगी और फिक्स कर देगी। तो फिर उन्होंने एक बात की थी कि हम गुज़िश्ता 1 साल से सीरियसली हम ओ कनेक्ट पे काम कर रहे हैं और इतने कम अरसे में कोई भी चीज़ें रेडी नहीं कर सकता जितनी मेहनत से हमने ये किया। क्योंकि वैसे तो 4 साल से हम ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन ओ कनेक्ट पे क्योंकि होता ये है कि ये चीज़ें बनती हैं, फिर उसका तजर्बा किया जाता है, फिर बैक पर चले जाती है। आसान काम नहीं होता, हम सोचते हैं और उस पर अमल करना एक डिफरेंट काम होता है। तो कंपनी ने तो हमें सिर्फ 10% बताया और हम तो इस चीज़ से हमने तो जस्ट ये कंपनी लॉन्च होगी और ये सब चीज़ें हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने तो करना भी कुछ नहीं, हमें तो ये भी नहीं करना है कि हमने चीज़ों को बेचना है, हमें प्रोडक्ट का नाम पता होना हो, हमने जस्ट रीसेलर बनना है और प्रोडक्ट बाय करना है। वो प्रोसीजर भी ऐसा ने काफ़ी आसान कर दिया हमारे लिए कि जो अभी जो पहले पैकेज जो अनाउंस हुए थे तो वो काफ़ी $200-300 के थे, लेकिन अभी इन्होंने एक प्रोडक्ट का पैकेज भी होगा, ज़्यादा का भी होगा और छोटा भी। और ये ओ कनेक्ट के बारे में तो एसएम ने एक वेबिनार में कहा था, इसकी प्राइस इतनी इकोनॉमिकल होगी, हत्ता कि अभी तक ये प्राइस अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा ये इतनी कम होगी कि जब हम प्राइस बताएंगे तो आप समझेंगे कि आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, यानी कोई मजाक कर रहा है कि इतनी कम प्राइस भी हो सकती है। तो इसलिए इसके लिए बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है और हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। OnPassive, the future of internet.